सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नागबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। मांडूक्य उपनिषद का आलाश शांति प्रकरण का हम लोग 42वां श्लोक है। जगत उत्पत्ति का उपदेश किनके लिए? ये उपदेश किनको दिया जाता है? उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धै जातिस्त्रसतां सदा वस्तुओं की उपलब्धि और वर्णाश्रम आदि आचार के कारण जो पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजाति से जो भय मानते हैं, कभी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, इससे जो भय मानते हैं, विद्वानों ने सर्वदा उन्हीं के लिए जाति का उपदेश दिया है। तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों ने तो जाति माने जगत की उत्पत्ति का उपदेश दिया है। उसका यह कारण है, उपलम्भन का नाम उपलम्ब है। उस उपलम्ब अर्थात उपलब्धि से और समाचार वर्णाश्रम आदि धर्मों के सम्यक आचरण से इन दोनों कारणों की वस्तुओं का अस्तित्व मानने वाले अथवा द्वैत पदार्थों का वस्तुत्व है, ऐसा कहने वाले दृढ़ आग्रही श्रद्धालु और मंद विवेकशील पुरुषों को ब्रह्मात्मय के बोध की प्राप्त रूप अर्थ के उपाय रूप से जाति का उपदेश दिया जाता है। उसमें उनका यही तात्पर्य है कि आप वे भले ही उसे स्वीकार कर लें, परंतु वेदांत का अभ्यास करते करते वो स्वयं उन्हें अजन्मा और अद्वितीय आत्मा संबंधी विवेक हो जाएगा। उन्होंने परमार्थ बुद्धि से उसका उपदेश नहीं दिया, तो केवल श्रुति पर आने अविवेकी लोग स्थूल बुद्धि होने के कारण अपना नाश मानते हुए अजात अर्थात जन्म रहित वस्तु से सदा भय मानते हैं। यही इसका तात्पर्य। सन्मार्गामी द्वैतवादी जो सन्मार्ग पे चलते हैं और द्वैत मानते हैं, उनकी गति क्या हो, वो कहाँ जाके वो ठहर जाते हैं। भाई अद्वैत वाले तो एको हम तृतीयो नास्ति, उसमें अपना उनका अहंकार लीन हो गया, आनंदित हो गए। और ये कहाँ जाते हैं, इनकी क्या गति है? अजाते स्त्रतां तेषां उपलम्भाद् वियन्ति जाति दोषान सेत्स्यन्ति दोषोऽल्पो भविष्यति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति अजाते सतां तेषां उपलम्भाद् वियन्ति जाति दोषान सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यलम्बो भविष्यति। द्वैत की उपलब्धि के कारण जो विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, अजाति से भय मानने वाले, उन लोगों के लिए जाति संबंधी दोष सिद्ध नहीं। जाति माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होने का दोष उन लोग सबके समझ में नहीं आता। तो द्वैतवादी होने पर भी वे सन्मार्ग में प्रवृत्त हुए तो ही रहते हैं, और यदि होगा भी तो थोड़ा सा ही दोष लगेगा। जो लोग इस प्रकार पदार्थों की उपलब्धि और वर्णाश्रम आदि आचारों के कारण अजन्मा वस्तु से डरने वाले हैं और द्वैत पदार्थ है ऐसा समझकर अद्वैत आत्मा के विरुद्ध चलते हैं अर्थात द्वैत स्वीकार करते हैं, उन जाति से भय मानने वाले श्रद्धालु सन्मार्गावलंबी पुरुषों को जाति दोष जाति की उपलब्धि के कारण होने वाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेक मार्ग में प्रवृत्त है। और यदि कुछ दोष होगा भी तो अल्पी होगा, अर्थात केवल सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण ही होगा। उपलब्धि और आचरण की अप्रमाणता।
जिसको उपलब्ध नहीं है कुछ भी, वो अगर बाहर से आचरण करता है तो उसका आचरण अप्रमाणिक है। भीतर कुछ और बाहर कुछ और, उसका दो आचरण होता है। तो उपलब्धि और आचरण की अप्रमाणता। यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण है, इसे द्वैत वस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपलब्धि और आचरण का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यभिचार होता है? उपलब्धि भी कोई बना सकता है, कह सकता है, आचरण भी कोई कह सकता है। उपलम्भात् समाचारात् माया हस्ति यथोच्यते उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। उपलब्धि और आचरण के कारण जिस प्रकार माया जनित हाथी को हाथी है इस प्रकार कहा जाता है, जादू वाला जो हाथी दिखाता है, चित्र में जो हाथी का छवि है, बादलों में जो हाथी की आकृति बनती है, ये तो कहते हैं कि ये हाथी है। तो वो उपलब्धि भी है और उसका आचरण भी है, तो क्या उसको आप सत्य मान लो? उपलब्धि और आचरण के कारण जिस प्रकार माया जनित हाथी को हाथी है इस प्रकार कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण वस्तु है ऐसा कहा जाता है। केवल कहने भर की बात है। हाथी के समान ही माया जनित हाथी भी देखने में आता है। हाथी के समान ही यह माया हस्ती के साथ भी बंधन, आरोहण आदि हस्त संबंधी धर्मों द्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत होने पर भी वो हाथी है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण भेद रूप द्वैत वस्तु है ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तु के सद्भाव के कारण नहीं है, एक अभ्यास के कारण है। अब परमार्थ वस्तु है क्या? असली में परमार्थ है क्या? अच्छा, तो जिसके आश्रय से परमार्थ क्या है? जिसके आश्रय से जाति आदि असत बुद्धियां उत्पन्न होती, जिसके आश्रय से। क्या गैस की महक आ रही है? जिसके आश्रय से जाति आदि असत बुद्धियां होती। अब बुद्धि में ये सारे खेल होते हैं, वो परमार्थ वस्तु है क्या? इस पर क्या है? जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च अजाचलम् अवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तम् अद्वयम् जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च अजाचलम् अवस्तुत्वम् विज्ञानं शान्तम् अद्वयम्। जो कुछ जाति के समान भासने वाला है, जाति माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होने के समान जो कुछ भासने वाला है, और चल के समान, चंचल के समान जो भासने वाला है, वो वस्तु के समान भासने वाला है। उत्पन्न होने के समान जो भासता है, चंचल होने के समान जो भासता है, वही तो वस्तु है। वो वस्तु के समान भासने वाला है। वो अज अचल अवस्तु रूप शांत और अद्वितीय विज्ञान ही है। उसी के आश्रय में वो सब भासता, जो आभास होता है, उस विज्ञान के आश्रय में ही आभास होता है। जो अजात्य होकर भी जातवत प्रतीत हो, उसे जात्याभास कहते हैं। उसका उदाहरण जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है, जो चल के समान प्रतीत हो, उसे चलाभास कहते हैं। जैसे वही देवदत्त जाता है, वस्तुआभासम, वस्तु धर्मी द्रव्य को कहते हैं। जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का धर्म हो उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु धर्मी, कोई भी वस्तु है उसका कोई न कोई धर्म अवश्य होगा। उस वस्तु से अगर आप अपने को जोड़ोगे तो आपको उसके धर्म का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। जैसे ये
वाद्य एक वस्तु है, ढोलक एक वस्तु है। अब अगर आप वस्तु का धर्म नहीं जानते, इसका उपयोग नहीं जानते, इसका आधार नहीं जानते, तो आप उसका सदुपयोग वो आपकी किसी काम को नहीं। तो जो वस्तु है, धर्मी द्रव्य को वस्तु कहते हैं, वस्तुआभास। जो उसके समान प्रतीत होता है वस्तुआभास है। जैसे वही देवदत्त गौर और दीर्घ है, देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है, तथा वो गौर और दीर्घ है, इस प्रकार भासता है। किंतु परमार्थता जो अज अचल अवस्तुत्व अद्रव्यत्व ही है, ऐसा वो कौन, इस पर कहते हैं विज्ञान। विज्ञान माने जिसमें ये सब होता है, जिसमें सारे प्रैक्टिकल होते हैं। आप जो भी देखते होते हुए देखते हो, सब उस विज्ञान में ही होते हैं। अगर वो उसका आधार ना हो, चैतन्य का आधार ना हो, तो कहाँ क्या होगा? परिवर्तन संभव है? परिवर्तन तो जिसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें अगर कुछ रखा है तो वो परिवर्तित होगा, और जिसमें परिवर्तन है, उसमें रखे हुए का परिवर्तन नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए इस पर कहते हैं विज्ञान, अर्थात विज्ञप्ति तथा वो जाति आदि से रहित होने के कारण शांत है, न उत्पन्न होता है न विलीन होता है। इसी से वह द्वय माने वो दो तत्व नहीं, एक ही है, ऐसा इसका तात्पर्य। एवं न जायते चित्तम, एवं न जायते चित्तम, एवं धर्मा अजास्मिता, एवं धर्मा अजास्मिता, एवमेव विजानन्तो, एवमेव विजानन्तु, न पतन्ति विपर्यये, न पतन्ति विपर्यये। जिस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, चित्त माने प्रकृति के जिस अंग में, उपांग में चैतन्यता परिलक्षित होती है, उसको चित्त कहते हैं। इसी से आत्मा जन्मा माना गया है। जिस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता, इसी से आत्मा जन्मा माना गया है। ऐसा जानने वाले लोग भ्रम में नहीं पड़ते। इस प्रकार उपयुक्त हेतुओं से ही चित्त का जन्म नहीं होता, और इसी से ब्रह्मवेत्ताओं ने धर्म यानी आत्माओं को जन्मा माना है। भिन्न भिन्न देहों का अनुवर्तन करने वाला होने से एक अद्वितीय आत्मा के लिए ही उपचार से धर्मा, इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार उपयुक्त विज्ञान को, अर्थात जाति आदि रहित अद्वितीय आत्म तत्व को जानने वाले बाह्य ईश्वरों से जिन्होंने अपने को मुक्त कर लिया है, वे लोग फिर भी परे अर्थात अविद्या रूप अंधकार के समुद्र में नहीं गिरते। जिनकी ऐसाएं छूट गई हैं, फिर उनको अविद्या नहीं घेरती। उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को भला क्या वो, भला क्या शोक हो सकता है, इत्यादि मंत्र वर्ण से यही बात प्रमाणित होगी। अब विज्ञानाभास में ये जो विज्ञान का जो आभास हो रहा है, ऐसे तो विज्ञान दिखता नहीं, लेकिन विज्ञान का आभास पदार्थ के तौर पे होता है। उसको अलात स्फुरण का दृष्टांत देख के बताते हैं कि पदार्थ परमार्थ ज्ञान का ही विस्तार से निरूपण करेंगे। इसलिए कहते हैं ऋजुवक्रादिकाभासम, अलात स्पंदितम यथा, अलात स्पंदितम यथा, ग्रहण ग्राहकाभासम, ग्रहण ग्राहकाभासम, विज्ञान स्पंदितम तथा, विज्ञान स्पंदितम तथा, ऋजुवक्रादिकाभासम, ऋजुवक्रादिकाभासम, अलाता स्पंदितम यथा, अलाता स्पंदितम यथा, ग्रहण ग्राहकाभासम, ग्रहण ग्राहकाभासम, विज्ञान स्पंदितम तथा, विज्ञान स्पंदितम। जिस प्रकार अलात माने उल्का का घूमना ही सीधे टेढ़े आदि रूपों में भाषित होता है, उसी प्रकार विज्ञान का स्फुरण ही ग्रहण और ग्राहक के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार लोक में सीधे टेढ़े आदि रूपों में भासमान होने वाला अलात का स्पंद अर्थात उल्का जलती हुई बनैती का घूमना है, उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहक रूप से भासने वाला इंद्रिय और विषय रूप से भासने वाला भी है। वो कौन है? विज्ञान का स्पंदन है, जो अविद्या के कारण ही स्पंद के समान स्पंद सा प्रतीत होता है, लेकिन वो स्पंद है नहीं। वस्तुतः अविचल विज्ञान का स्पंद नहीं होता, क्योंकि वो अज है, अचल है, ऐसा कहा जा चुका है। अस्पंदमानम अलातम, अस्पंदमानम अलातम,
अनाभासम अजम यथा अनाभासं यजं यथा अस्पंदमानम विज्ञानम ऐस्पन्दमानं विज्ञानम् अनाभासम अजम तथा अनाभासं अजं जिस प्रकार स्पंदन रहित अलात आभास शून्य और अज है, उसी प्रकार स्पंदन रहित विज्ञान भी आभास शून्य और अगर अलात में स्पंदन न हो, घूमे न, प्रकाश दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार विज्ञान भी आभास शून्य होना चाहिए। जिस प्रकार वही अलात स्पंदनमान स्पंदन से रहित होने पर ऋजु आदि आकारों में भाषित न होने के का अलात ऐसे चल रही है, तो न टेढ़ा भाषित होगा न सीधा भाषित होगा। तो जैसे ऋजु आदि आकारों में भाषित न होने के कारण अनाभास और अज रहता है, बस चलता है। उसी प्रकार अविद्या से स्पंदित होने वाला विज्ञान अविद्या की निवृत्ति होने पर जाति आदि रूप से स्पंदित न होकर अनाभास अज अचल हो जाएगा। ज्ञान होने पर ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा तात्पर्य है। इसके सिवा और क्या? अलाते स्पंदमाने वै अलाते स्पन्दमाने वै ना भाषा अन्यतो भुवा नाभासान्यतो भुवः न ततो अन्यत्र निस्पन्दान् न ततो अन्यत्र निस्पन्दान् आलातं प्रविशन्ति ते। आलापं प्रविशन्ति ते। आलात के स्पंदित होने पर भी वे आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते। आलात स्पंदित होता माने घूमता है, तो जो आभास हो रहा है घूमने वाला कि चारों तरफ आ गए, वो उसका कोई और कारण नहीं है। उसके स्पंदित होने पर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। जब वो स्पंदन नहीं होता, उसमें स्थिर हो जाता है, तो वो कहीं और चला गया, ऐसा भी नहीं है। और ना ही वे स्पंदन उसके आलात में प्रवेश कर जाते हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं होता। आलात के स्पंदित होने पर भी वे आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते, तथा उसके स्पंद रहित होने पर भी कहीं अन्यत्र चले नहीं जाते और ना वे आलात में प्रवेश करते। बस तुम्हारी एनर्जी कम हुई, जो उसका आधार है, आधार की एनर्जी उसमें न जाए, स्पंदन नहीं होगा। आधार माने चेतना की स्फूर्ति उसमें न जाए, उस हालात के स्पंदित होने पर भी टेढ़े मेढ़े आदि आभास आलात से भिन्न कहीं अन्यत्र से आकर आलात में उपस्थित नहीं हो जाते। वे किसी अन्य से होने वाले भी नहीं है, तथा निष्पन्द हुए उस आलात से कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निष्पन्द आलात में ही प्रवेश कर जाते। अर्थात जो कुछ भी आभास हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, सब विज्ञान, सब परमात्मा की एनर्जी के कारण वो अनंत है। तो जो अंतवान वस्तु है, जो अंतवान पदार्थ है, तमोगुण है, वो बस कंपन उसमें हो रहा है और उस कंपन का नाम रूप देते हो तुम। कोई नई चीज नहीं होती, एक ही चीज होती है। जैसे एक जीव का जन्म, सब जीवों का जन्म एक ही प्रकार से होता है, पर आप उसके नाम अलग, परिस्थिति के अनुसार आप नाम अलग अलग देते हो, पर प्रकृति में सारी क्रिया एक तरह की हो रही है। तो वही माया है कि आप उसको अपने हिसाब से, अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार आप उसको समझते हैं। न निर्गता अलाताते द्रव्यत्वा भावयोगता विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्य विशेषतः। उनमें द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे आलात से भी नहीं निकले हैं। इसी प्रकार आभासत्व में समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में ही समझना चाहिए। द्रव्यत्व भाव योग के कारण द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व है, उसके अभाव को द्रव्यत्व अभाव कहते हैं। उस द्रव्यत्व अभाव योग अर्थात द्रव्यत्व अभाव रूप युक्ति के कारण, यानी वस्तुत्व का अभाव होने के कारण वे आभास घर आदि से निकलने के समान आलात से भी नहीं निकले हैं, क्योंकि प्रवेश आदि होने तो वस्तु के ही संभव है, अवस्तु की प्रवेश आदि होता नहीं। विज्ञान में माने प्रतीत होने वाले, जिसमें प्रतीत होता है सब, प्रतीत होने वाले जाति आदि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिए, क्योंकि कुछ भी नया जन्म नहीं होता, जो है वही पुनः पुनः अनेक रूपों में प्रकट होता है। समय की गति के अनुसार
यही सामान्यता होने से उसकी तुल्यता है। उसकी तुल्यता किस प्रकार है, अब हम लोग कल देखेंगे। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने ये सब संगी कुछ ही दिल के, संगी कुछ ही दिल के, तुम चल रहे भरोसे, वही परमात्मा है, वही परमार्थ है और वही जाति आभास है। जैसे चित्त परमार्थ है, चित्त में जो चैतन्यता का आभास वो परमार्थ है, उसमें जो संस्कार है अनेक जन्मों के वो वृत्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो बस अगर वो वृत्ति के रूप में ना प्रकट हो तो वही परमात्मा है। वृत्ति को देख करके वृत्ति के अनुसार आप आचरण न करें, वृत्ति मन में आवे आप मन की न माने।
तो वहीं आपको परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, वहीं आप बहुत गहरी शांत में जाने लगेंगे। यही परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा यहाँ है, यहाँ नहीं। क्योंकि जो ये हम जगत देखेंगे, ये तो आपको आपकी वृत्ति के अनुसार दिखेगा, यथार्थ नहीं दिखेगा। ये आपको आपकी वृत्ति के अनुसार दिखेगा, और वृत्ति के अनुसार दिखेगा वो है दृश्य असत्य, अभी है और दूसरे दिन नहीं है। तो जब आप वृत्ति के अनुसार नहीं देखते हो, तो चित्त में जो चैतन्यता ग्रहण करने की सामर्थ्य है, आत्मा का जो चैतन्य उसमें स्फुटित होता है, आप उस चित्त में ठहर जाओ, वृत्ति में मत जाओ। आ गया ना परमात्मा में। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने और इसमें एकदम स्थिर हो जाए 24 घंटे, इससे हम ना हटे, तो हमारा अहंग बिंदु उसी में लीन होने लगेगा, ध्यान अनंत हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। ये है असली तत्व, ये है परमात्मा, और ये है वही परमात्मा, वही संसार। जितना अहंकार है वो सब सूक्ष्म रूप से आपके वृत्ति रूप में, बीज रूप में स्थित है। और वो प्रकृति की चंचलता के कारण वो सर्किल चलता रहता है। उस सर्किल में आप न घूमो, आप सर्किल को देख करके आप उस चैतन्य में विश्राम करना जान लो। यही परमात्मा में होना है, और कहीं थोड़ी ना है। ये है असली बात, हमने आज बता दी। परमात्मा को न खोजो, अपने को खोजो। समझ रहे हो? जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो स्वयं में ही छिपा है। कहाँ छिपा है? वृत्तियों के परत के। समझ में आ गया ना? बुद्धि से इस बात को समझ लो, फिर कभी हो भी जाएगा। कभी शांत बैठे ध्यान, किसी रूपाकार का ध्यान न करो, किसी नाम रूप का ध्यान न करो, कोई नहीं ये तत्व तुम्हें दे सकता। वो जब खुद ही, जब आप उसमें, जब वो टैक्ट आपको समझ में आ जाएगा, जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो स्वयं में ही छिपा है, उसे इधर उधर भाग कर कभी न पा सकोगे। इसी क्षण ठहरो। तो जो चंचल तुम्हारे में हो रहा है, चंचल के साथ चंचल मत हो, ठहरो और शांत हो जाओ। और अभी अभी तुम देख सकते हो, अभी बताया ना इतने सरल भाषा में, तुम उसी परमाश्रय में हो। तुम माने तुम्हारा अहंग, जब तुम कहा जाए तो तुम्हारा अहंग, और जब तुम नहीं कहा जाए तो तुम्हारा आत्मा। तुम उसी परमात्मा में हो, इसमें आत्मा में हो। आत्मा में तो अहंग का स्फुरण है, और अहंग का स्फुरण के साथ जो वृत्ति का स्फुरण है, वो दोनों एक बनाते। उधर अहम वृत्ति हुई, मैं हुई, अब मैं के साथ कुछ और होना चाहिए, तो उधर मेरे का बिंदु मिल गया। आप उससे हट ही नहीं पाते। लेकिन इस तथ्य को समझ लो, तुम परमाशय में हो। न देख सको तो देखने वालों से पूछ लो। अब जैसे तो समझ में आता है, दिखाई पड़ता है। अब चाहे हम घंटा और बैठे रहे, चाहे 2 घंटे बैठे रहे, सारी समस्याओं का समाधान यही होता है। हर कुछ यही होता है। वासना से सनी हुई बुद्धि अंधी होती है। वासना माने वासना है, जो वृत्ति है चित्त की, वो उसका पर्दा बुद्धि में जो पड़ गया, उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो अपनी पूर्ति करने के लिए बुद्धि को भी दौड़ाती है। दरिद्र भिखारी अहंकार ही ऐसी बुद्धि का स्वामी होता है। जो वासना वाली बुद्धि है, उसका स्वामी कौन है? दरिद्र भिखारी अहंकार। वो अपनी वृत्ति की पूर्ति चाहता है। जो कुछ बनना चाहता है अथवा पाना चाहता है, वो अहंकार है। वो ज्ञान में नहीं देख सकता। पापी अहंकार पुण्य के वस्त्र तो पहन लेता है, ज्ञानी भी बनता है, त्यागी धर्मात्मा बनता है, पर उसी अहंकार को ज्ञान में देखना मुक्त होने का सहज उपाय है। इसलिए तुम अभी अभी मुक्त हो। ठहरो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब इस तत्व का साक्षात्कार क्यों नहीं होता? बुद्धि है वासना से सही, वासना का लोभ, वासना का मोह, वासना का काम तो नहीं समझ में आता, इसलिए शुद्ध होना चाहिए तब। अब इस वक्त यहाँ भी लग रहा है, हाँ ठीक समझ गया, हम चाहते ही पर्दा फिर से आ जाएगा, इसलिए बार बार समझने की बात है। ओम शांति शांति।